प्रश्न 13, एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 13 में क्या है, एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो एक, तो देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1/1, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 को गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, तो कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो 5 में 1 जोड़ करके 5 में 1 जोड़ करके अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ करके अंश को भी और हर को भी गुना कर देंगे। तो देखिए 5 जोड़ 1, तो 1 गुना 5 जोड़ 1 और 1 गुना 5 जोड़ 1, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 होता है, 5 1 6, ये कोष्टक में है तो पहले इसको जोड़ेंगे। तो 5 1 6, 6 गुना 1 6, यहाँ भी 5 1 6, 6 गुना 1 6। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6, 1 को क्या लिख सकते हैं, 6/6। ठीक है, 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से 6 को काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 के बराबर हुआ 6/6। तो ये 5 कहाँ से आया, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसको लिए हैं 5 और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें 1 जोड़ करके अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। अब दूसरा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 को तो इस तरह लिख लेंगे 6/6, और 2, अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए इसमें भी अंश और हर में कितना गुना करेंगे, जितना इसमें गुना किए हैं, 5 जोड़ 1 से, 5 जोड़ 1 यानी 6, 5 जोड़ 1 कितना हुआ, 6। तो हम समझने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं 5 जोड़ 1। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी हम 6 लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए कि 5 कहाँ से आया। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ करके अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले कोष्टक वाला हल होगा, तो 5 जोड़ 1 6 हुआ, और 6 गुना 2 12, 5 जोड़ 1 6, 6 गुना 1 6। तो 1 6/6, तो 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, और 2 को 12/6, क्योंकि 6 से 12 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 को 12/6 लिख सकते हैं और 1 को 6/6, इस तरह से। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः 1 और 2, अतः 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं एक और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन है, तो इसमें देखेंगे, देखिए 6, हर में 6 है, यहाँ भी हर में 6 है, तो हर बराबर है दोनों का। ठीक है, हर क्या है, बराबर है, और अंश में 6 है, यहाँ पे 12 है, तो इसके बीच में कौन कौन हो जाएगा, 7/6, देखिए 6/6 और 12/6 है, तो हर तो दोनों का बराबर है। ठीक है, तो अंश में कितना अंतर है, तो यहाँ अंश में 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 7 8 9 10 11,
7, 8, 9, 10, 11। इसके अंश में अंतर है, देखिए 6 के बाद 7, यानी 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो हम लिखेंगे, तो कौन कौन हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 5 पूछ रहा है, तो देखिए 5 ही है इसके बीच में। 6/6 और 12/6 के बीच में 5 ही परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 जितना पूछा था उसमें बस 1 जोड़े थे। ठीक है, तो 5 पूछा था, तो 5 में 1 जोड़ करके गुना किए, तो 5 ही परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकलेगा, जो कि हो गया 6 के बाद क्या होता है? 7, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब देखिए 12/6 तो है यहाँ पे, तो इसके बीच में कह रहा था 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कौन कौन आ गया? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 4/3 इसको लिख सकते हैं। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तियाई 9। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो कौन कौन हो गया? तो 7/6 हो गया, फिर 4/3 हो गया, 3/2 हो गया, 5/3 हो गया और 11/6 हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कौन कौन हो गया? 7/6, 4/3, 3/2, देखिए काट करके 5/3 और 11/6। तो इस तरह हम लिख देंगे काट करके, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या हो गया, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका दूसरा विधि भी है। ठीक है, तो कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक में जो उत्तर दिया है वही मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 5 जोड़ 1 से गुना किए थे, तो यहाँ पे आप 10 से भी गुना कर सकते हैं, अंश में भी और हर में भी। 20 से भी गुना कर सकते हैं, यानी जो भी कोई भी संख्या से यहाँ पे गुना कर सकते हैं। 100 से भी गुना कर सकते हैं अंश और हर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100/100 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 200/100। ठीक है, उसके बीच में लिख देंगे 101/100, 102/100। ठीक है, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक वाला उस उत्तर ही सही है, मतलब दोनों सही होगा। ठीक है, अगर हम दूसरा विधि से भी इसको बनाएं तो वो भी सही होगा। जैसे मान लीजिए हम 10 से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 जोड़ 1 से गुना किए हैं, तो 10 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाता है? 10 गुना 1 10, और यहाँ पे भी 10 गुना 1 10, यानी 10/10 हो जाता, और यहाँ पे हो जाता 20/10। ठीक है, तो 10/10 और 20/10 के बीच में 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ये सब 5 परिमेय संख्या कोई भी लिख सकते हैं। तो उस तरह से भी इसको आप हल कर सकते हैं। ये तो हम बताएं जैसे पुस्तक में उत्तर दिया है उसके अनुसार। प्रश्न 14, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच, अब देखिए 3/5 है। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच, तो दोनों का हर बराबर है, दोनों में 5 है हर में। ठीक है, तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 को हम लिख सकते हैं, देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए हम 10 से गुना कर देते हैं अपने मन से,
तो आप यहाँ पे 20 से भी गुना कर सकते हैं, अंश और हर दोनों में गुना होना चाहिए, ठीक है। 30 से भी 50 से भी गुना कर सकते हैं, अंश और हर में दोनों में गुना होना चाहिए। 50 अंश में करेंगे गुना तो हर में भी 50 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 से गुना किए हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 10 से ही करें, आपको जो मन है उससे अंश और हर में गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 10 बचे 50। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 30/50, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 से काटेंगे तो 10 या 30, 10 बचे 50, फिर से 3/5 आ जाएगा, यानी 3/5 के बराबर है 30/50 और है 4/5। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब देखिए यहाँ पे 10 से गुना किए हैं अंश और हर में, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो एक में जितना से गुना किए हैं दूसरे में भी उतना ही से अंश और हर में गुना करेंगे। अगर यहाँ पे हम 100 से गुना करते दोनों को, अंश और हर को, तो यहाँ भी 100 से गुना करना होता। तो 10 चौक 40 और 10 बचे 50। अब देखिए हर बराबर है, हर बराबर है और अंश यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। तो 30 और 40 के बीच में क्या होता है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। लेकिन यहाँ पे 30 और 40 हो गया है अंश, ठीक है, 10 से गुना करने पे। तो 10 इसका अंतर बढ़ गया है। अब हम लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन हो गया, तो देखिए 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके बीच में जो भी है, तो लिख देंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो देखिए पुस्तक में यही उत्तर दिया है, तो उसी के अनुसार हम बनाए हैं। तो इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, यानी यहाँ पे आप जैसे 10 से गुना हुआ है तो आप यहाँ पे 100 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, अंश और हर में। तो कितना हो जाएगा, 100 या 300 और 100 बचे 500 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 400/500। तो 300/500 और 400/500 के बीच में 301/500, 302/500, 400/500, 400/500 तो यहीं पे हो जाएगा, यानी इसके पहले जो भी है, यानी 350/500। तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब इसका सही होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। बस अंश और हर में कोई भी संख्या से गुना करना है तो दोनों में गुना करना है। मान लीजिए 8 से गुना करते हैं तो दोनों में गुना करना है। तो 8 या 24, 8 बचे 40 हो जाता है, यानी 24/40 हो जाता है। यहाँ पे हो जाता 8 चौक 32/40, ठीक है। तो 24/40 और 32/40 के बीच में कौन कौन हो जाता, 25/40, 26/40, 27/40। तो ये भी सही होता, ठीक है, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक में जो उत्तर दिया है वही सिर्फ सही होगा, और तरीका से भी बनाएंगे तो भी सही होगा। बस तरीका सही होना चाहिए, यानी जो भी संख्या से हम गुना करेंगे अंश और हर दोनों में करेंगे, ठीक है।